अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों आज की वीडियो में हम बोर्ड के जो घर के अंदर इस्तेमाल होता है, आमतौर पे सस्ते प्राइस में मिल जाते हैं, उसका हम आपको कनेक्शन करके दिखाएंगे, मुकम्मल बोर्ड तैयार करके दिखाएंगे। इंशाल्लाह आपको वीडियो पसंद आएगी। जी तो दोस्तों हम इसके कनेक्शन करने जा रहे हैं। ये देख सकते हैं आपके एक इंडिकेटर और दोनों सॉकेटों के हम कनेक्शन आपस में एक एक तरफ के शॉर्ट कर देंगे। ये हमारी न्यूट्रल वायर के लिए कनेक्शन होगा। हम इसको न्यूट्रल कनेक्ट करेंगे। इसी तरह हम ये सॉकेट के दोनों सॉकेटों के एक तरफ के पॉइंट्स हम आपस में शॉर्ट कर देंगे। जी हमारा ये न्यूट्रल का कनेक्शन हो गया सॉकेट और इंडिकेटर्स में। तो ये जो सॉकेट के दो खाली पॉइंट थे, हमने दोनों सॉकेटों को आपस में शॉर्ट कर दिया है एक एक तरफ से। और अब हम बटन जो स्विच हैं हमारे, उनके एक एक तरफ के तमाम पॉइंट्स आपस में शॉर्ट करेंगे। ये दोनों शॉर्ट होने के बाद हम इसको भी शॉर्ट कर देंगे। तो हमने इसको छील के दोबारा से वायर को थोड़ा लंबा करके छील के बटन जो हमारे स्विच होते हैं उनको आपस में शॉर्ट करना है। चारों के चारों स्विचेस को आपस में शॉर्ट करने के लिए हम इसको दोबारा से एक तरफ से छील लेते हैं, ये ताकि हमारा जो डिमर के साथ वाला बटन है वो थोड़ी दूरी पर है, इसलिए थोड़ा हट के लगा हुआ है। इसलिए हमें थोड़ा इंसुलेशन को छोड़ के सिरे से दोबारा छील के बटन के साथ लगा देना है जो डिमर का बटन होगा। अब हम दोबारा उसी को दोबारा आगे ले जाके फ्यूज़ के साथ कनेक्ट कर देंगे, ताकि ये जो हमारा फेस का कनेक्शन है ये फ्यूज़ में से होता हुआ बटन तक स्विचेस तक पहुंच सके। तो जो हमने सॉकेटों को न्यूट्रल वायर दी थी, उसी में से दो पिन वाली सॉकेट में से हम 3 पिन सॉकेट को एक तरफ दे देंगे कनेक्शन। उसके बाद हमें जो 2 पिन सॉकेट है हमारी, उसके साथ कनेक्शन करना है बटन के साथ। बटन या स्विच जिसे आप बोलते हैं, स्विच के साथ हमने कनेक्ट कर दिया। यहाँ से एक टुकड़ा वायर का लगा के 2 पिन सॉकेट के साथ जो स्विच है उसके साथ हमने इसको कनेक्ट कर दिया। 2 पिन सॉकेट को दोनों एक ही बटन पर हो जाएंगी। अब हमने जो इंडिकेटर है हमारा उसको फेस देनी है, वो भी बटन के जो शॉर्ट पॉइंट हैं उनमें से हम इसको एक वायर का टुकड़ा लगा के आपस में शॉर्ट कर देंगे। ये जो इंडिकेटर का खाली पॉइंट था उसके साथ हमने बटन के शॉर्ट जो स्विच के शॉर्ट पॉइंट थे उसके साथ कनेक्ट करना है। तो इसके बाद हमने 3 पिन सॉकेट को स्विच के साथ कनेक्शन देना है। वो 2 पिन सॉकेट के बटन के स्विच के साथ वाले स्विच से हमने कनेक्शन दे दिया है। अब फ्यूज़ के साथ हम न्यूट्रल वायर वाले फ्यूज़ के साथ हमने न्यूट्रल वायर को लगा के, ये जो हमारी न्यूट्रल के लिए हमने वायर डाली थी उसके साथ कनेक्शन दे देना है, ताकि हमें फ्यूज़ में से मिलता हुआ न्यूट्रल वायर का कनेक्शन सॉकेट और इंडिकेटर तक मिल सके। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारे बिजली के बोर्ड की कनेक्शन की समझ आ चुकी होगी। तो जहाँ से समझ ना आई हो तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में आकर बता सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपकी मुकम्मल रहनुमाई करेंगे। तो हमारे जो बिजली का बोर्ड है उसके कनेक्शन में एक मेन पॉइंट अभी भी बाकी है। वो क्या है? वो है बिजली का जो पंखा होता है उसका डिमर का कनेक्शन अभी बाकी है। तो डिमर का कनेक्शन करने से पहले हम आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें और वीडियो को लाइक कर दें अगर अभी तक आपने नहीं किया तो हमारी वीडियो को आगे भी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि हमें भी मुकम्मल फ़ायदा हो सके आपकी वीडियोस देखने का और आपको भी हमारी तरफ से फ़ायदा पहुंच सके। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों जो हमने स्विच का खाली पॉइंट छोड़ा था उसको डिमर के एक तरफ के पॉइंट के साथ हम कनेक्ट कर देंगे। तो हमारा जो बटन में से फेस का करंट होता हुआ डिमर में आएगा और दूसरी जो पंखे की वायर होगी, पंखे की 2 वायर अंदर इंटर होंगी बोर्ड में, वो इस डिमर के साथ इस बटन के साथ कनेक्ट होंगी। और न्यूट्रल जो होगी वो सॉकेट के न्यूट्रल के साथ हम कनेक्ट करेंगे, पंखे की दूसरी वायर जो होगी।
तो दोस्तों हमारा डिमर का कनेक्शन भी कंप्लीट हो चुका है। अब हमें जो पंखे के कनेक्शन देने हैं ये डिमर की खाली पॉइंट के साथ, और जो न्यूट्रल हमने न्यूट्रल वायर दी थी सॉकेट के साथ और इंडिकेटर के साथ, दूसरी वायर पंखे की हमने वहाँ पे लगानी है। तो हमने वायर का टुकड़ा एक लेके ये सॉकेट के अंदर लगा दिया है, और हम मीटर के साथ आपको चेक करवा देते हैं। ये हमारा जो कनेक्शन है ये चालू हो जाएगा इंशाल्लाह। आपको चेक करने का बहुत ही आसान तरीका बता रहे हैं। बोर्ड को चेक कर सकते हैं ऐसे कि हमारे कनेक्शन ख़राब या गलत तो नहीं है। तो दोस्तों ये बटन ऑन करने पे हमारा मीटर ग्लो करेगा। आप देख सकते हैं ये सॉकेट के साथ हम ऊपर 5 पिन वाली सॉकेट के साथ लगा के हम इसको चेक करते हैं बटन के साथ। ये काम करेगी तो इसका मतलब है ये मीटर हमें ग्लो करेगा, नंबरिंग शो करवा देगा। इसका मतलब है कि ये हमारा ये सॉकेट वाला बटन भी इसके साथ कनेक्टेड है, बिल्कुल ओके है। तो दोस्तों डिमर जो होता है वो पंखे के साथ ही सही तरीके से चेक होता है या सीरीज़ बोर्ड पे। हम फ़िलहाल आपको कनेक्शन करके बता देते हैं कि ऐसे ऐसे इसकी वायर कहाँ कहाँ पे लगानी है। हम एक वायर ले लेते हैं, इसके 2 सिरे होते हैं। आप यही तसव्वुर कर लें कि ये पंखे की जो 2 तारें होती हैं वही हैं। एक को हमने डिमर के खाली पॉइंट में लगा देना है जो हमने खाली छोड़ रखा है, उसमें पंखे की एक वायर आ गई। इसको अच्छी तरह से टाइट करना है, निकल ना सके। दूसरी वायर हम न्यूट्रल में या कहीं भी लगा देंगे जहाँ पे हमने न्यूट्रल वायर सॉकेट और इंडिकेटर को दी थी, जो बटन के साथ कनेक्टेड ना हो। दोस्तों अब बारी आती है हमारे जो फ्यूज़ हमने लगाए थे उनको शॉर्ट करने की, ताकि इसको हम शॉर्ट आपस में पॉइंट्स को आपस में शॉर्ट करके इसको चालू कर सकें बोर्ड को। अगर हम ये वायर नहीं लगाएंगे तो हमारा जो फ्यूज़ लगाने का मकसद पूरा नहीं होगा, ये फ्यूज़ हमारे काम ही नहीं करेंगे, क्योंकि यही वायर जो होती है ये सर्किट जो आपस में शॉर्ट हो जाता है, यही फ्यूज़ होती है, यही जल के टूट जाती है, जिसकी वजह से हमारी बाकी वायरिंग बच जाती है। दोस्तों ये बात ज़हन में रख लें कि जब भी फ्यूज़ लगाएं किसी बारीक वायर का लगाएं और बहुत ज़्यादा मोटी वायर ना लगाएं, ताकि अपनी वायरिंग को नुकसान ना हो। दोस्तों जैसा हमने ये फ्यूज़ लगाया वैसे ही बिल्कुल इसी तरह से हमने दूसरे तरफ के फ्यूज़ को भी कनेक्टेड कर लेना है। तो अब हम इसको चेक करते हैं, हमारे दोनों फ्यूज़ काम करेंगे इंशाल्लाह। ये देख सकते हैं कि रीडिंग शो करवा रहे हैं। तो दोस्तों बोर्ड को इस्तेमाल करने के लिए ये फ्यूज़ के खाली पॉइंट्स के साथ हम दोनों वापडा की वायर्स लगा देंगे। दोस्तों आपने देखा होगा कि ये 3 पिन सॉकेट और 3 पिन जो शू होता है उसमें अक्सर तीसरा पॉइंट दिया होता है जो कि मोटी वाली सॉकेट होती है। ये दोनों पॉइंट्स ये अर्थ के लिए इस्तेमाल होते हैं। अर्थ वायरिंग जहाँ जहाँ पे होती है ये उसके लिए इस्तेमाल होते हैं। अर्थ की वायर इन दोनों पॉइंट्स के साथ कनेक्टेड होती है। ये हमारी जो मशीनरी होती है, ये जो भी चीज़ हम यूज़ करते हैं इन चीज़ों पे हमें उसका अर्थ निकालने के लिए, ज़मीन को देने के लिए इस्तेमाल करना होता है इसे।